अब मैं ले रहा हूँ दो एरे, कॉस nums1 इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6,7। एक और एरे ली nums2 7 6 5 रिवर्स लगा के रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रिवर्स पड़ा नहीं है तो रिवर्स करके हम लोग जाएंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक एरे जिसके ऊपर मैं अपना फंक्शन मैप तो लगा ही रहा हूँ, वो एरे क्या करे, नंबर रिटर्न करे दूसरी एरे के साथ ऐड करे। 1 7 में ऐड हो, 2 6 में ऐड हो, 3 5 में, सो ऑन। टेस्ट करके देखते हैं कैसे होता है। nums1 डॉट मैप एक फंक्शन मिलेगा इसके अंदर ही। अच्छा, मैं अब इसके अंदर ही फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। nums1 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि nums1 की वैल्यू आएगी साथ। पहली दफा कोड चलेगा nums1 में से पहली वैल्यू, दूसरी दफा दूसरी वैल्यू, तीसरी दफा तीसरी, एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे लिख दिया वैल नंबर है, नंबर और इंडेक्स नंबर। अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नए वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो रिटर्न वैल प्लस nums2 सॉरी, अब मैंने क्या किया कि ये वाली वैल्यू तो हमें पता है तरतीब से हमें मिलती ही जाएगी, और ये हमें पता है कि उसी तरतीब से हमें इंडेक्स भी मिलते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। हमें क्या करना है, उस इंडेक्स को यूज करते हुए दूसरी एरे को आइटरेट करना शुरू कर दिया। नंबर 2 में से 0 इंडेक्स की वैल्यू लिया, नंबर 2 में से 1 इंडेक्स की वैल्यू लिया, सो ऑन। वो ऐड करता जाएगा। अब मैं एक न्यू एरे बना लेता हूँ, न्यू एरे इज इक्वल टू दिस। वैल्यूज ऐड हो गई, सारे 8 8 8 आ गए, 1 7 8 एंड सो ऑन 7 1। अब अगर मैं ऐड कर सकता हूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, स्क्वायर भी ले सकता हूँ, सारे काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है और पुट टू। अब मैप में हमने देखा कि मैप एक ऐसा फंक्शन है जो लूप की तरह बिहेव करता है और अपने अंदर एज अ पैरामीटर एक फंक्शन ही लेगा। फिर वो फंक्शन को बारी बारी एरे की एक एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगा, और जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है वो फंक्शन रिटर्न करके एक नई एरे बना। अच्छा, अगर हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, मैप फिर भी हमें एक एरे रिटर्न करके दे, लेकिन वो एरे होगी सेम लेंथ की जितनी हमारी पेरेंट एरे। पेरेंट एरे का मतलब है कि अगर हमारी जिसके ऊपर हमने मैप लगाया है 10 एलिमेंट्स की एरे है, तो हमें मैप जो रिटर्न करेगा वो भी 10 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब जब 10 एलिमेंट्स हैं हमारे, अच्छा, अब अगर nums1 में 10 एलिमेंट है तो हमें मैप भी 10 एलिमेंट वाली एरे ही रिटर्न करे। अब अगर तो हमने जो फंक्शन उसे पास की है उसमें कुछ रिटर्न किया है, मतलब nums1 10 एलिमेंट की एरे है, न्यू एरे
10 नंबर वाली ही बनेगी। मैं एक काम कर रहा हूँ, कमेंट कर दिए, कुछ भी रिटर्न नहीं कर, थोड़े से टेस्ट करने लगे। अच्छा जी, अब ये काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। नम्स 1 की लेंथ कितनी? 7। उसने उतनी ही लेंथ की हमें एरे नहीं बना के देनी है, मैप का ये रूल है। मैप का रूल है, मैप रिटर्न क्या करेगा? सेम लेंथ की एरे। अब अगर हमने कोई वैल्यू रिटर्न कर दी है फंक्शन में से, फिर तो वो हमें फंक्शन मतलब उस एरे में जो नई एरे बन रही है वो वैल्यूज मिलेगी। अगर हमने रिटर्न नहीं किया तो अनडिफाइंड मिलेगा। एरे की लेंथ पेरेंट एलिमेंट पेरेंट एरे जितनी ही रहेगी। जहां तक क्लियर। आगे हम लोग पढ़ते हैं जी फिल्टर। अच्छा जी, फिल्टर है तो फिल्टर का तो नाम से जा रहा है कि कोई ना कोई चीज फिल्टर आउट कर। काम ये भी सारा का सारा हमारा मैप मेथड की तरह ही करेगा। मैप मेथड की तरह ही करेगा का क्या मतलब है कि जैसे मैप एक फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, फिल्टर भी एक फंक्शन पैरामीटर ही एक्सेप्ट करेगा। मैप किसी एक एरे के साथ डॉट लगा के अटैच होता था, फिल्टर भी ऐसे ही लगे। मैप और फिल्टर अगर सारा का सारा सेम है तो दो फंक्शन क्यों बनाए गए? दो फंक्शन इसलिए बनाए गए कि मैप हमें जो रिटर्न कर रहा है वो सेम लेंथ की एरे। इन एनी केस अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तब भी, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तब भी एरे की लेंथ पेरेंट एरे जितनी रहेगी। फिल्टर क्या करता है कि अगर तो हमने रिटर्न किया है तो हमें पेरेंट एलिमेंट जितनी, पेरेंट एरे जितनी लेंथ मिलेगी एरे की। अगर रिटर्न नहीं किया तो उस एरे की लेंथ रिड्यूस होती जाएगी। एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या कहता है। समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, फिल्टर है तो मैंने फिल्टर के अंदर एक एरे ले ली, 7 नंबर वाली अपनी जैसे हम लोग ले रहे थे। अब इसका मतलब है कि फिल्टर का सिंटैक्स मैप के साथ मिलता ही है, तो इसका मतलब है कि हमें उसके सिंटैक्स पे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर लगाएंगे, नम्स वन डॉट फिल्टर, और इसको फंक्शन जैसे पहले पास करते फंक्शन पास करना शुरू कर। फंक्शन के पहले पैरामीटर में हमें क्या मिल रहा था? एक वैल्यू। तो जी मैंने वैल कर ली, वैल की डाटा टाइप नंबर, तो मैंने नंबर ले लिया। और एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन में मुझे रिटर्न करना। मैं कहता हूँ जी रिटर्न। रिटर्न क्या करो? वैल्यू को रिटर्न कर दो भाई तुम। अच्छा जी, अब अगर मैं कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था तो फिल्टर भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अब फिल्टर क्या रिटर्न कर रहा है वो देख लेते हैं। सॉरी, कॉन्स्ट फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू दिस वन। मैंने इसको प्रिंट किया। एरे आ गया, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं थी। मैंने कहा जो उसको वैल्यू मिल रही है वो एज इट इज रिटर्न कर, तो हमारे पास पूरी की पूरी एरे एज इट इज हमें वापस मिल गई। अब मैं एक छोटी सी लॉजिक लगाने लगा हूं, मैं कहता हूँ भाई वैल्यू में एक ऐड कर। तो नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट? जी जी, नहीं नहीं, हर एक के साथ वन ऐड हो जाएगा। और अच्छा, फिल्टर किसी भी एलिमेंट को अपडेट नहीं करेगा। उसको सिर्फ रिटर्न से मतलब है, अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है उसने वैल्यू रिटर्न ही कर दे। वो नहीं देखेगा कि आपने कोई एलिमेंट में चेंजिंग की है नहीं की, ये किया वो किया जो भी। उसने सिर्फ एलिमेंट उठाना और उसको रिटर्न कर
अच्छा, अब चूंकि हमारे पास वैल्यू चेंज करने से या कुछ भी करने से वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो डेवलपर्स ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करें। अगर तो ट्रू रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट रिटर्न कर, वो एलिमेंट रिटर्न करेगा तो उसकी एरे मान चलो 1 2 3 4 5 6 7 7। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी कंडीशन लगा के चेक करें कि अब फर्क क्या आता है कि अगर हमें वही एरे मिलनी है तो जरूरत कहाँ पेश आएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक कंडीशन लगा के चेक करनी पड़ेगी। इफ वैल इज लेस देन 5, अच्छा जी, अगर तो वैल लेस देन 5 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। फिल्टर, अब अगर तो मैं रिटर्न करूंगा तो रिटर्न होगा, और अगर मैं मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। मैप क्या करता था इस केस पे, वहां पर अनडिफाइंड सेट कर देता, ऐसे होता था ना कि अनडिफाइंड आ जाता था। फिल्टर क्या कर रहा है ये देख, फिल्टर ने एरे ही उतनी रख दी। दोबारा दोबारा में समझ, हाँ इंडेक्स भी कर लेते हैं, पहला पैरामीटर वैल्यू, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स आ गया। इंडेक्स को कर लेते हैं जी 2, इंडेक्स आ गया। ये तो हमारे ऊपर है कि अब हम लोग किसके साथ प्ले करें, क्या स्ट्रिंग भी यूज कर लेते हैं। मतलब अब फिल्टर की समझ आ गई है, वो प्रैक्टिस में हम लोग से यूज मंथ में डेट, नहीं नहीं, जब एक वैल्यू निकालनी है तो उसका लिए अलग से फंक्शन है फाइंड का। फिल्टर है कि आप मल्टीपल निकालना चाह रहे हैं, एक में निकालना है मल्टीपल निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी नेम्स वाली एरे को कॉपी कर, अच्छा चूंकि नेम्स वाली एरे को कॉपी किया और यहाँ पर ला के मैंने कर दिया जी पेस्ट, अनकमेंट कर लेते हैं जी इसको, ये आ गया हमारा अनकमेंट। इनमें से एक बंदा आया, वो रहता, वो कहता है कि भाई मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, मेरा अकाउंट डिलीट कर दो। तो क्या कहते हैं अभी, कॉन्स्ट फिल्टर नेम, नेम डॉट फिल्टर, उसमें नेम आपको एक एक करके सारों के नेम मिल जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं कि इफ नेम इक्वल टू है बोर है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है,
सिर्फ अबोर एरे है, पूरी एरे एरे के अंदर एक ही वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे थे कि भाई अबोर एरे को डिलीट करना है, बाकी सारों को रखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू भी किया जा सकता है और फॉल्स भी किया जा सकता है, वो जैसे हमें दिक्कत है। तो उसको प्रिंट नहीं किया, सॉरी। दिस अबोर एरा डिलीट कर, बिल्कुल। अब ये वाला फिल्टर कहाँ यूज होता है, फिल्टर की थोड़ी सी देख लेते हैं। अब मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटी सी। मैप कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज होता है फिल्टर। दराज पर गया, वहां जाके मैंने सर्च किया टी शर्ट फॉर एग्जाम्पल। दराज ने डेटाबेस से डाटा गेट किया एरे की फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो एरे की फॉर्म में डाटा गेट करके लाया और उसके ऊपर हमने मैप लगाकर एक एक कार्ड में डाटा शो करना शुरू कर दिया। डाटा सारा का सारा शो हो गया। मैं कहता हूँ कि नहीं यार भाई, मैं बजट कंस्ट्रेंट बनता हूँ, तो मुझे टी शर्ट चाहिए जो 1000 रुपीज तक हो मैक्सिमम। तो मैं वहाँ वैल्यू, मैंने एक इनपुट बनाई होती है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। वो वहां से वैल्यू गेट करके क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि इफ प्राइस इज इक्वल टू दिस वन, तो वो वैल्यू रिटर्न करे और ये यहाँ पर आ जाएगा फिल्टर्ड शर्ट्स, ये जो भी फिल्टर प्रोडक्ट्स आ जाए। टू डू लिस्ट कभी यूज की है किसी ने, टू डू लिस्ट? माशाल्लाह। अच्छा, टू डू लिस्ट में क्या होता है कि मैं अपने टू डूज ऐड कर दूंगा सारे दिन। जैसे हम लोगों ने एक छोटी सी एरे के साथ बनाई हुई थी, ये सारे के सारे मैं ना अपने दिन के काम ऐड कर। अच्छा, दिन के काम ऐड करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये कंप्लीट हो गई, चेक मार्क उसको कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू डू यूआई इमेजेस। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे टास्क लिस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर मैप लगा हुआ। मैप क्या करेगा, मैप ने तो सारी की सारी एरे ले आनी है। मैप ने एरे को छोटा नहीं करना, लेकिन उसके बाद अब मैं जाता हूँ इंपॉर्टेंट कि भाई ये वाला मेरा इंपॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंट सारे नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट सारे भी वैसे हो सकते हैं और थोड़े भी हो सकते हैं। जो हाईलाइटेड है जिनके ऊपर मैंने ये स्टार वाला सेट कर लिया। तो अब अगर तो सारे हैं तो फिल्टर हमें सारे देने की भी कैपेबिलिटी रखता है, और अगर थोड़े हैं तो फिल्टर हमें थोड़ी वैल्यूज देने की भी कैपेबिलिटी। फिल्टर हमें वहां यूज करना है कि जहां हमें सारी वैल्यूज भी मिल जाए या वैल्यूज कम भी मिल जाए तो हमारा कुछ मैप सारी वैल्यूज ही चाहिए। सेकंड टाइम में क्लास भी 1 से 2 ब्रेक होगी, लंच ब्रेक। उसके बाद 2 से शाम से 4 घंटे, जून के मिड तक हो। न्यू बैच, न्यू न्यू, जब आपका बैक क्वार्टर खत्म होगा उसी के साथ। हाँ, उस अब रिकॉर्डिंग बंद करें।